हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपको सेकंड पीरियड के एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जीज का कुछ एक ऑर्डर दिया हुआ है। आपको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे जो बेरिलियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू बोरॉन। बेसिकली जनरली होता क्या है, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इवन ये क्वेश्चन ही हमने डिस्कस किया हुआ है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेफ्ट टू राइट एंड आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, यही किया था हमने। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों है, बोरॉन एंड बेरिलियम। अगर इसी ट्रेंड के हिसाब से चलें तो बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाते हुए बढ़ रही है अगर, तो बेरिलियम की ज्यादा क्यों है। पहला पार्ट ये है, आपसे ये पूछा गया कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है। तो इसका आंसर हमने चैप्टर जब हम कर रहे थे तब भी लिखा था कि जो बेरिलियम एंड बोरॉन है ये एडजेसेंट एलिमेंट्स है। एंड एडजेसेंट एलिमेंट्स के केस में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आंसर चेक करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू चेक कर लेते हैं। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4, तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1:2, 2:2, सिंपल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा, मतलब 2s से। तो एक तो भाई जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो s ऑर्बिटल से निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम s ऑर्बिटल। Electron is to be removed from s orbital and जो s है उसका penetration बहुत ज़्यादा होता है। s has maximum penetration। penetration का मतलब ये न्यूक्लियस के बहुत पास लाई करता है, that is it lie close to the nucleus। अगर ये न्यूक्लियस के बहुत पास लाई कर रहा है तो इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा लगेंगी, hence experiences large attractive forces या huge attractive forces। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा एंड उस अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज क्वाइट हाई। क्लियर। दूसरा रीज़न आ जाएगा कि भाई ये तो फुली फिल्ड है। तो ये दोनों रीजंस हैं। एंड अब हम बोरॉन से भी चेक कर लेते हैं, एक बार कंपैरिजन तो करना ही है। तो बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर लेते हैं, क्या पता वहाँ पे कुछ मिल जाए। तो बोरॉन के एटॉमिक नंबर रहता है 5 एंड कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1:2, 2:2, 2p1। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो 2p से निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है वो p सबशेल से निकलेगा एंड s का पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू p। तो मतलब p पे अट्रैक्टिव फोर्सेस कम लगेंगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है, थोड़ा दूर है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम लगेंगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो गई। ऊपर से कोई फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल तो है नहीं, तो दोनों ही फैक्टर्स इस और इशारा कर रहे हैं कि बेरिलियम इज क्वाइट स्टेबल। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इस कारण बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। एंड सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों होगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों है। नाइट्रोजन एंड अगर हम बात करें नाइट्रोजन के साथ आपको कंपेयर करने के लिए बोला गया है, ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। बेसिकली ऑक्सीजन, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की लोअर क्यों है। देखो, ऑक्सीजन की लोअर आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, ये आपको बताना है। बेसिकली ये तो नॉर्मल ट्रेंड ही है, तो यहाँ पे तो आप नॉर्मली लिखेंगे कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक भी करेंगे तब भी कोई स्पेशल पैरामीटर किसी में भी नहीं मिलने वाला हमें। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो नाइट्रोजन के अंदर स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आ जाती हैं 1:2, 2:2, 2p3। जो इलेक्ट्रॉन निकलना है वो 2p से निकलना है। तो बेसिकली नाइट्रोजन के अंदर कुछ स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई कि ये हाफ फिल्ड हो गया। क्या हो गया? हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड इज क्वाइट स्टेबल, तो इसमें से अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मुश्किल हो गया। क्लियर। लेकिन ऑक्सीजन तो हाफ फिल्ड नहीं है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, दिस इज 1:2, 2:2, 2p4। क्लियर। तो ऑक्सीजन हाफ फिल्ड नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल इतना नहीं है जितना
नाइट्रोजन हो चुका है, तो नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मुश्किल है, तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एंड ऑक्सीजन की कम होगी। क्लियर? तो आंसर आएगा बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।